हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ बिहार बोर्ड कक्षा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी चैप्टर 4 आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम जो है वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखा गया नया स्पीच दिया गया था। तो इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। समरी आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिखा गया है। यहाँ जे आर का मतलब होता है जूनियर, JUNIOR जूनियर। यहाँ जो आप देख रहे हैं वो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ। पहला ग्राफ है आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन DC इन 1963। इसका मतलब हुआ आई हैव ड्रीम जो स्पीच है वो डिलीवर्ड क्या हुआ था, मतलब वो बोला गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा लिंकन मेमोरियल में, जहाँ वो वाशिंगटन DC में पड़ता है। वो 1963 ईस्वी था। चलिए अगला पैराग्राफ है इन हिज स्पीच, मतलब इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिस्क्राइब द पिटिएबल कंडीशन इन अमेरिका। मतलब इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका के दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। चलिए अगला पैराग्राफ है ही वांट्स टू सी हिज कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक। इसका मतलब हुआ वो अपने देश को गोरे और काले लोगों के बीच नस्ली भेद से मुक्त करना चाहते थे, देखना चाहते थे। अब अगला पैराग्राफ है इन हिज अर्ली कैरियर ही बिकम सिविल राइट एक्टिविस्ट एंड ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। तो इसका मतलब हुआ अपने शुरुआती वाहक में वे नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए और वे महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित भी हुए थे। अब चल अगला पैराग्राफ है ही adopted non-violence and got Nobel Prize in 1964। इसका मतलब उन्होंने मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसा को अपनाया और 1964 में उन्हें नोबेल प्राइज भी पुरस्कार मिला। अगला पैराग्राफ है इन हिज स्पीच, मतलब इस स्पीच में ही लीड्स नेग्रो कम्युनिटी टू हेल्प देम एंड गेन फ्रीडम एंड जस्टिस। इसका मतलब हुआ इस भाषा में वे निग्रो समुदाय को उनकी मदद करने और स्वतंत्रता और न्याय प्राप्त करने के लिए नेतृत्व करते हैं। अब अगला पैराग्राफ है ही सेज 100 years ago a great American signed Emancipation Proclamation। वो कहते हैं कि 100 साल पहले एक महान अमेरिकी ने मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। अगला पैराग्राफ है बट 100 years ago later Negro is still not free and the life of Negro is crippled by the chains of discrimination। इसका मतलब है लेकिन 100 साल पहले निग्रो अभी भी स्वतंत्र नहीं है और निग्रो का जीवन भेदभाव की जंजीरों से घिरा हुआ है। अच्छा अगला पैराग्राफ He says that they had to live a life of deported person though they are natives। तो इसका मतलब हुआ वो कहते हैं कि उन्हें निर्वासित व्यक्तियों का जीवन छोड़ना पड़ा हालांकि वे मूल निवासी हैं। अब अगला पैराग्राफ है अमेरिकन गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग देम। मतलब अमेरिकी सरकार उनका समर्थन नहीं कर रही है। चलो अगला पैराग्राफ है he assures them they will get freedom and their rights one day। मतलब इसका मतलब हुआ वो उन्हें विश्वास देते हैं कि उन्हें एक दिन स्वतंत्रता और उनके अधिकार मिलेंगे। अगला पैराग्राफ है he dreams that they will return their home they will get।
इसका मतलब वो सपने देखते हैं कि वो अपने घर लौट आएंगे जो वे प्राप्त करेंगे। चल अगला पैराग्राफ है He dreams that one day on the red hill of Georgia, the sons of farmer, slaves owners will be able to sit down together. इसका मतलब हुआ वो सपने देखते हैं कि जॉर्जिया की लाल पहाड़ी पर एक दिन किसान दास सम्मान के बेटे के साथ बैठ सकेंगे। अगला पैराग्राफ है He says that if America is to be a great nation, this must come too. इसका मतलब हुआ उनका कहना है कि अगर अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो यह भी आना चाहिए। तो आज का समरी पूरा समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो। और आपको इसका मतलब आई हैव अ ड्रीम चैप्टर का आपको समरी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप अगली समरी में।